आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर उर्दू। सिविल सर्विस के एग्जाम्स एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको क्रैक करने के लिए किसी की भी ख्वाहिश होती है। ये एक ऐसे एग्जाम है जहाँ पर जो एक इंसान को एक अच्छा करियर देने के साथ साथ एक अच्छी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है, लेकिन उसके साथ साथ इस करियर के साथ लोगों की भावनाएं और जज्बात और एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है। और एक ऑफिसर को ये मौका होता है कि वो लोगों को सर्विस डिलीवर करे, उनकी खिदमत करे। हमारे साथ आज है तस्नीम कबीर, जिन्होंने 4th रैंक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हासिल की है। उनसे पूछते हैं कि आखिर के पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या इंस्पिरेशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर पब्लिक सर्विस को ऑप्ट किया। तस्नीम, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के इन्फ्लुएंस था, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आप सिविल सर्विस में आना चाहते? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। ये बहुत ही अहम सवाल है। मेरे फादर सिविल सर्वेंट है और मेरी मदर मेडिकल ऑफिसर हैं। तो फैमिली में एक पब्लिक सर्विस और एक वेलफेयर का जज्बा हमेशा से था। तो वो आइडिया, वो एक कॉन्सेप्ट बचपन में ही दिमाग में सेट हो गया था। फिर जब कॉलेज की शुरुआत हुई, अपने पीयर्स को देखा, काफ़ी डाइवर्स फील्ड्स एक्सप्लोर किए, सिलेबस देखा सिविल सर्विसेज को एज अ फील्ड थरली एनालाइज किया और मुझे एक यकीनन नोबल प्रोफेशन लगा और एक स्टेबल प्रोफेशन लगा, एज आई वुड ऑल्सो लाइक टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट इन माई डिसीजंस। उस लिहाज से भी मुझे बेहतर लगा और एक वेलफेयर के लिहाज से भी मुझे एक बेहतर फील्ड लगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स लेड मी टू डिसाइड टू परस्यू दिस फील्ड। अभी आपने ये जो सिविल सर्विस का एग्जाम जो क्रैक किया, इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, किस तरह के एफर्ट्स लेनी पड़ी, घर में किस तरह की गाइडेंस आपको इस चीज में मिली? क्योंकि आप एज यू राइटली सेड कि आपकी जो फैमिली वो ब्यूरोक्रेटिक फैमिली है, आपके पापा भी एक ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल सर्वेंट है, तो क्या करना पड़ा इसके लिए आपको? सर, इस एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि 1 ईयर लॉन्ग प्रोसीजर होता है और 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो डिमांड थी वो एक मेंटल परसेवरेंस थी, एक इमोशनल इंटेलिजेंस थी। उस हवाले से मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ, चाहे व्हेन आई वाज फीलिंग लो मुझे मोटिवेट करना या मुझे बस कहना कि आप ब्रेक ले लीजिए। उस लिहाज से पेरेंट्स का और फैमिली का एक बहुत अहम रोल रहा है। रही बात स्टडीज़ की, उस लिहाज से द इंटरनेट वाज माय बेस्ट फ्रेंड। ऑनलाइन रिसोर्सेज मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किए, जो मुझे पसंद आए, स्ट्रेटिजिकली उन्हें सिलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ये मेरा सफ़र रहा है और इस सफ़र में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो मेरे काम आई है वो है द एबिलिटी टू वर्क हार्ड सर। और ये एबिलिटी आई बिलीव ये आगे भी काम आती है इस सर्विस में। सो आई बिलीव इट हैज़ बीन अ गुड ट्रेनिंग। आपने इंटरनेट की बात की कि सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त हम देख रहे हैं बच्चों में, जो नौजवान है, इंटरनेट एडिक्शन। आपने इसको पॉजिटिवली यूज किया, चैनलाइज किया। लोग ज्यादातर रील्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, तो आपने कैसे इसको यूज किया? हाउ डिड यू यूज द इंटरनेट? Sir, I believe the starting point of this positive use was an understanding that the internet is a double-edged sword. सो आई रियलाइज्ड कि इसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सेंस ऑफ क्लैरिटी मेरे काम आई, आई बिलीव। फिर उसके बाद गाइडेंस भी रही सीनियर्स की, एल्डर्स की, जो कॉन्स्टेंटली आपको सही राह दिखाते रहे। तो जब माइंड सेट पॉजिटिव हो गया, फिर हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए में देखना शुरू किया सर। और इसी लिहाज से दिस अप्लाई टू माई यूज़ ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो। सर, एज समवन हु बिलोंग्स टू द यंग डेमोग्राफिक माई सेल्फ, सबसे पहले मैं समझती हूँ एक इशू जिसमें अक्यूट अटेंशन की ज़रूरत है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आई वर्क ऑन लिमिटिंग और let's just say eliminating the divide between industry requirements and the education that we impart. एक mismatch देखा जा रहा है दोनों के बीच में, जो हम तालीम दे रहे हैं और जो एक्चुअल फील्ड पे ज़रूरत है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो उस पर मैं काम करना चाहूँगी सबसे पहले। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर, पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैं उस पर काम करना चाहूँगी, क्योंकि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के हवाले से, मटर्नल मोर्टालिटी रेट के हवाले से वी आर गेटिंग बेटर, बट इवन वन डेथ इज़ अ बिग डेथ। सो सर, इन दो हवाले से आई वुड लाइक टू गिव शार्प फोकस सर। एजुकेशन एक बहुत ही साउंड बेस बन जाती है अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए, पर वहाँ पे रुकना मेरे हिसाब से सही नहीं है। एजुकेशन को एड्रेस करने के साथ साथ हमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट
ہمیں یوتھ میں انکلکیٹ کرنا چاہیے. ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ انجینئرنگ, میڈیسن ایٹسٹرا کے علاوہ اور بھی فیلڈز ہیں جو ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ رہ سکتا ہے سر کاٹیج انڈسٹریز, پرٹیکولرلی ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں وہ ایک شارپ فوکس اس کو دیا جا سکتا ہے, ایمفیسس دیا جا سکتا ہے. سیلف ہیلپ گروپس ہم انکریج کر سکتے ہیں ایک لوکل لیول پہ, محلہ لیول پہ. تو ان سٹیپس کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں کلیکٹیولی تو ہمارا مستقبل ضرور روشن ہوگا. سر جب میں پیپر لکھ کے آتی تھی یا انٹرویو دے کے آتی تھی تو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ضرور رہتی تھی اپنی پرفارمنس میں, جہاں مجھے لگتا تھا کہ آئی ہیو ڈن ویل. پر سر رینک کا اندازہ میں نہیں لگا سکتی تھی. اٹ واز اے ویری پلیزنٹ سرپرائز اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ فار اٹ. سر آئی بلیو اس پروسیس میں سب 3 اسٹیج ایگزام ہے لائک وی آل نو. سر مجھے سب سے ڈیفیکلٹ اسٹیج مین اسٹیج لگتا ہے, ناٹ بیکاز آف دا کریکولم بٹ بیکاز آف دا ریگر آف دی ایگزام. ایک لانگ ڈران آؤٹ پروسیس ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا ہر پیپر ہوتا ہے. دیر آر مور دین آئی سپوز ایز فار ایز آئی ریمبر ناؤ آئی تھنک دیر آر 9 پیپرس. سو یہ مینس کی جرنی ایک بہت ہی آرڈیوس جرنی ہے. اٹس اے بیوٹیفل جرنی بٹ ویری ریگرس. سو سر مجھے وہ اسٹیج رادر چیلنجنگ لگا. چیلنجنگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹریس بھی آیا ہوگا, اس میں پریشر بھی آیا ہوگا, تو ہاؤ ڈیڈ یو مینیج دیٹ؟ اور وہ جو اور پراسپیکٹیو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو بھی کیسے مینیج کرنا چاہیے وہ پریشر؟ بالکل سر سب سے پہلے میرا بگیسٹ ریکورس رہا ہے اسپریچویلٹی. ایک سینس آف اسپریچویلٹی ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتی رہی کہ دیر آر ہائر پرپسز دیٹ ون مسٹ اسپائر فار اینڈ ون مسٹ کیپ ٹرائنگ. تو اس لحاظ سے اسپریچویلٹی ہیلپ می. سر سیکنڈ آف آل ایک اسٹرانگ سپورٹ سسٹم, چاہے وہ فیملی کے فارم میں ہو یا فرینڈس کے فارم میں ہو, اس نے بھی ہیلپ کی. اور سر تھرڈ آف آل اپنے آپ کو یاد دلانا کہ میں نے یہ سفر شروع کیوں کیا, اس سے موٹیویشن ملتی رہی کہ منزل تک پہنچنا ہے. فیلئر ایک ٹیچر, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک بہت اچھا ٹیچر ہوتا ہے, اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. تو پازیٹیو نظریے میں ایک پازیٹیو آؤٹ لک رکھ کے اپنی شارٹ کمنگس کو بہتر کرنے کی کوشش, دیٹ وڈ بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. دوسرا یہ رہ سکتا ہے کہ دوز آف اس ہو آر ٹرائنگ فار دس فیلڈ بیکاز آف سوسائٹل پریشرز, میں انکریج کروں گی کہ آپ باقی فیلڈز ایکسپلور کریں. بہت کچھ کرنے کو ہے اور سوسائٹی کی خدمت کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں. تو میں انکریج کروں گی کہ باقی فیلڈز بھی ایکسپلور کیے جائیں. تو یہ میری پیس آف ایڈوائس رہے گی.